नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए हैं। देखिए दोस्तों, शायद प्रभु की ऐसी इच्छा थी, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो चुका है, तो अब इतना भी इसको याद करेंगे, इतना ही और अधिक सोचकर इसको दुख होगा। तो प्रभु की शायद ऐसी ही इच्छा थी जो उन्होंने किया है। तो आइए अब थोड़ी सी मौसम की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल मौसमी सिस्टमों में काफ़ी कुछ फेरबदलाव हो चुके हैं। जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था वो इस समय वेलमार्क है। हालांकि ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन अब ये थोड़ा कमज़ोर होकर वेलमार्क बनकर झारखंड के आसपास के भागों पर है। इधर राजस्थान के भागों पर डिप्रेशन जो है वो बना हुआ है, काफ़ी मजबूत सिस्टम हो गया है। इससे आगे डीप डिप्रेशन होता है और उससे आगे सिर्फ साइक्लोन स्टॉर्म जो है बन जाता है। और इस तरह से ट्रफ जो है उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर जो है इस सिस्टम से इस सिस्टम तक जो है वो गुजर रही है। एक WD भी है यहाँ पर, वो भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं अभी भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है यह आगे पहुंचेगा। तो बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। तो आइए पहले थोड़ा सा हम बारिश की गतिविधियों पर उत्तर प्रदेश पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान आप गौर फरमाइए कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान किन भागों पर कितनी बारिश हुई है। ये बारिश के अपडेट है, ये पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान के हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 11.3 मिलीमीटर अंबेडकर नगर के भागों पर हुई है, 30.6 मिलीमीटर अयोध्या पर हुई है, 37.3 बहराइच के भागों पर और 47.2 मिलीमीटर बलिया के भागों पर, 39.7 बलरामपुर के भागों पर, 22.6 हुई है बाराबंकी के भागों पर, 23.8 मिलीमीटर भदोही के भागों पर और यहाँ पर 13 पॉइंट वगैरह चंदौली के भागों पर और 23.7 मिलीमीटर गाजीपुर के भागों पर हुई है और 23.6 मिलीमीटर हुई है लखीमपुर खीरी के भागों पर, 43.8 मिलीमीटर मिर्जापुर के भागों पर और 17.3 मिलीमीटर प्रयागराज के भागों पर और इसी प्रकार 14.6 मिलीमीटर बारिश हुई है सुल्तानपुर पर और वाराणसी पर हुई है 46.7 मिलीमीटर बारिश। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, देखिए मैं खास जिले ही बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जिले हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक एक जिले को बताने लगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ पर भी देखें 13 बदायूं के भागों पर हुई है, बागपत पर 1.3 बारिश की गतिविधियां हुई हैं और 10.6 मिलीमीटर बिजनौर के भागों पर, 11.1 बुलंदशहर के भागों पर और आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर कम है 9.7 एटा के भागों पर, 7.5 फिरोजाबाद के भागों पर और 18.7 मिलीमीटर कासगंज के भागों पर हुई है, 20.4 मिलीमीटर ललितपुर के भागों पर हुई है और 19 मिलीमीटर मुरादाबाद के भागों पर, 13.3 मिलीमीटर रामपुर के भागों पर और 21 मिलीमीटर बारिश संभल के भागों पर, 14.2 मिलीमीटर शाहजहांपुर के भागों पर। शामली पर बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है। तो इस प्रकार जो है बारिश की गतिविधियां कई भागों पर अच्छी खासी हो रही है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और किस तरह से बारिश होगी। थोड़ी सी इसके बारे में भी देखिए जानकारी लेनी जरूरी है कि मौसमी सिस्टम आखिरकार किस तरह से जो है बिहेव करने वाले हैं। ये जो अपडेट है ये 16 जुलाई का है। 16 जुलाई में ये सिस्टम यहाँ पर झारखंड के भागों पर रहेगा। बंगाल की खाड़ी का पूरा मॉइस्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण बनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए 18 जुलाई में क्या होगा, यानी कि 17 जुलाई में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, उत्तर प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी और मानसूनी ट्रफ इस तरह से यहाँ पर टच रहेगी, यानी कि पश्चिमी भागों पर भी बारिश होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर यह सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा। तो काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। 18 जुलाई में यह सिस्टम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर रहेगा और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर तो कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर 19 जुलाई में ये सिस्टम कमजोर होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंचेगा, लेकिन मॉइस्चर जब भी आता रहेगा दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अब जैसे ही 20 जुलाई में क्या होगा कि ये सिस्टम थोड़ा इधर आएगा तो इसे बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और मिलते ही ये फिर ताकतवर होगा और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां फिर से जो है बढ़ने वाली है। और इसी प्रकार 21 जुलाई में भी ये सिस्टम जो है यहाँ पर
बारिश करता रहेगा, यानी कि और पीछे आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर चलती रहेगी। इसी प्रकार 22 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी। 23 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां हालांकि कुछ कम हो जाएगी। 24 जुलाई में बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर ना होने के बराबर रहेगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में 24 जुलाई तक एक और नया सिस्टम बन चुका होगा, और ये बन तो जाएगा दोस्तों वैसे 24 जुलाई में, और 25 जुलाई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बन सकता है, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है और काफ़ी अधिक बारिश जो है ये कर सकता है। हालांकि अभी अपडेट सिर्फ इतना है कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वो आगे के अपडेटों में जो है वो पता लग पाएगा कि ये आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 16 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रहेगा सर्कुलेशन, माफ कीजिएगा, वेलमार्क, और वेलमार्क होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें सोनभद्र के भागों पर, वाराणसी के भागों पर, चंदौली बांदा के भागों पर, और झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, सीतापुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, प्रयागराज, और इधर श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, हरदोई के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल रहेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर हल्की, तो कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिले, लेकिन कुछ भाग, कुछ जिलों में कुछ गांव, कुछ शहर ऐसे बच सकते हैं कि जिन पर बादल आए, तेज हवाएं चले, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। और इधर देखिए बरेली, लखीमपुर खीरी, रामपुर के आसपास के भागों पर एक अच्छा खासा बादलों का पैंच बनेगा, जिसके कारण मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाजापुर, हालांकि बरेली मैंने पहले ही बता दिया, और इधर हम बोल सकते हैं कि बिजनौर के भागों पर, शाजापुर के भागों पर, संभल के भागों पर, हापुड़ के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलती रहेंगी जिस तरह से आज चल रही हैं, और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम होगी, एक दो भागों पर तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी इन जिलों के कुछ गांव, कुछ शहर जो है ऐसे रह सकते हैं, छूट सकते हैं कि जिन पर बारिश की गतिविधियां शायद देखने को ना मिले। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा आने वाली 16 जुलाई में। फिलहाल आगे का अपडेट मैंने आपको पहले ही दिखला दिए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।